जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एमटी एग्जाम में। आज तारीख है 25 अगस्त और मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए आज की ताजा तरीन खबरें लेकर। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में केरल का पहला एआई स्कूल किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शांतिगिरी विद्या भवन में इसका उद्घाटन किया गया है। इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के आधार पर इसको खोला गया है। कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य केरल है और देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत कौन सा है? कुल्लम पारा, जो कि केरल में पड़ता है। तो इस प्रकार शुरुआत में एआई स्कूल की सुविधा कक्षा 8 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए। इसमें मल्टी टीचर रिवीजन सपोर्ट होगा और मल्टी लेवल असेसमेंट होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, साइकोमेट्रिक काउंसलिंग, कैरियर मैपिंग होगी, मेमोरियल टेक्नोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और डेवलपमेंट ट्रेनिंग आदि इसके अंतर्गत दी जाएगी। दूसरा प्रश्न, नवजात बच्चों को रेस्पिरेटरी सिंकियल वायरस से बचाने वाली वैक्सीन को किसने मंजूरी दी है? तो इसे यूएसएफडीए ने मंजूरी दी है। ये अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपनी है कि फाइजर की आरएसवी वैक्सीन है इसकी, यानी कि एफडीए की कौन सी? फाइजर की आरएसवी वैक्सीन है। इसमें 32 से 36 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये वैक्सीन तैयार की गई है। ये वैक्सीन जो 32 से 36 हफ्ते की प्रेग्नेंट महिलाओं को दिया जाएगा, इससे क्या होगा कि जो बच्चे होंगे उनके जो श्वसन तंत्र में सिंटियल वायरस होता है उससे उनका बचाव किया जाएगा। इस प्रकार से गर्भावस्था के तीसरे तिमाही के मध्य में महिलाओं में उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए फाइजर के रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस आरएसवी वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है, जो कि अमेरिका के एक कंपनी है। तीसरा प्रश्न, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल देश कौन कौन से? तो इसमें उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, इस तरह 6 देशों को शामिल किया जाएगा। ये जो सदस्य हैं इनको सदस्यता प्रभावी होगी कब से? 1 जनवरी 2024 से। ब्रिक्स के अंतर्गत ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका आते हैं। अफ्रीका कब शामिल हुआ था? तो 2010 में, और संस्थापक सदस्य ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन थे। इसको क्या कहा जाता था? तब इसको ब्रिक कहा जाता था। स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी, जब ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन के द्वारा। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता चीन ने की है, 2023 की साउथ अफ्रीका कर रहा है। जिसका आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये जोहान्सबर्ग में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? जोहान्सबर्ग में। और 2024 का रूस में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रकार साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। चौथा प्रश्न, आईसीसी ने पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ वैश्विक साझेदारी की है? तो किसके साथ किया है? ऑप्शन नंबर सी, मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। आईसीसी द्वारा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए शुभंकर क्रिप्टोवर्स को चुना गया है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। सीईओ जियोफ एलार्डिस है और इसमें टोटल सदस्य 108 है। इसमें मास्टर कार्ड के द्वारा विशेष 24 घंटे की प्री सेल विंडो के अलावा मास्टर कार्ड धारक और ग्राहक भागीदारी सुविधा के तहत कई अन्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इन अवसरों में
क्रिकेट के दिग्गजों से मिलने का मौका, पुरुष क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी को करीब से देखना और मैच के दिनों में विशेष प्रवेश शामिल है। कार्ड धारकों के 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को भी ध्वजवाहक कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा और आधिकारिक आईसीसी माल की खरीद पर मास्टर कार्ड, आईसीसी मास्टर कार्ड टाइज अप कार्ड धारकों को कई तरह के ऑफर दिए जाएंगे। पांचवा प्रश्न, गुजरात का पहला वर्ल्ड नाम का मल्टीपर्पज हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसे कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूरत में स्थापित किया जाएगा। 2013 और 2019 में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर का स्थान मिला है। किसको? तो सूरत को मिला है। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। और गति शक्ति पोर्टल ये भी किसका है? तो ये गुजरात का है। इस प्रकार से वर्ल्ड नाम का हॉस्पिटैलिटी कन्वेंशन सेंटर को स्थापित किया जाएगा। छठा प्रश्न, धौलपुर करौली को भारत का 54वां टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से है। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व इस तरह ही बन गया है। इसके पहले उत्तर प्रदेश का जो चौथा टाइगर रिजर्व था रानीपुर, वो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ पर स्थित है? रानीपुर टाइगर रिजर्व ये चित्रकूट में स्थित है। उत्तर प्रदेश का तराई रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य बन गया है और तमिलनाडु का अगस्त्य मलाई रिजर्व भारत का 31वां हाथी अभ्यारण्य बन गया है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिलने से राजस्थान के वन्य जीव प्रेमियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से इसको मंजूरी मिली है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सातवां प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश श्रीवास्तव नियुक्त किए गए हैं। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को अधिनियम 2010 के अंतर्गत किया गया है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये है तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये है आर वेंकट रमणी, जो कि 16वें नंबर के हैं। और कैग कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि 14वें नंबर के हैं। और सीएजी कौन है? तो ये एचएस दुबे है। ये मिसप्रिंट हो गया है, सीएजी नहीं सीजीए। सीजीए कौन है? एसएस दुबे है। सीजीए किसको कहा जाता है? महालेखा नियंत्रक को। और कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। इसके अलावा महान्यायवादी जो होता है उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, जिनको अभी हाल ही में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में हिलेरी नाम, आठवां प्रश्न, हाल ही में हिलेरी नामक हरिकेन कहां पर आया है? तो ये कहां पर आया है? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में आया है। अमेरिका के किस जगह पे? तो ये मेन रूप से कैलिफोर्निया के तटों पर आया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक ये प्रकार है। चक्रवात जो होते हैं, साइक्लोन भारत में कहा जाता है, हरिकेन फ्लोरिडा के तट पर कहा जाता है, और टाइफून फिलीपींस में कहा जाता है। हरिकेन, टाइफून ये दोनों पानी के ऊपर बनते हैं और टॉर्नेडो जो होता है ये जमीन के ऊपर बनते हैं। कहां पर? तो ये जमीन के ऊपर बनते हैं। इस प्रकार से हिलेरी नामक तूफान आया जिससे कैलिफोर्निया में काफी ज्यादा क्या हुआ है? भीषण अफरा तफरी हो गई है। 9वां प्रश्न, 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजना के तहत पहली आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम कहां लॉन्च किया गया है? तो इसे कहां पर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, आइजोल में लॉन्च किया गया है। एनएचए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत छोटे और मध्यम स्तर के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहुंच बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, एबीडीएम को। आयुष्मान भारत योजना आरंभ हुई 1 अप्रैल 2018 को। अब मोदी जी द्वारा रांची, झारखंड में 14 अप्रैल 2018 को वहां पर प्रारंभ किया गया। चंद्रयान 3 की मिशन की सफलता के बाद इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाला चंद्र अन्वेषण मिशन कौन सा है? तो ये है लूपेक्स,
जिसको क्या कहा जा रहा है, इसको वर्तमान में अब ये चंद्रयान-4 क्या चंद्रयान-4 कहा जा रहा है। लूपेक्स क्या है, तो ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है। इस मिशन को चंद्रयान-4 कहा गया है। इसको इसरो व जाक्सा का संयुक्त मिशन है। लॉन्च इसको 2025 में किया जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जांच पड़ताल करेगा, अर्थात ये पानी की खोज करेगा। स्टेशन स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाएगा। इसमें जो लैंडर है ये भारत द्वारा बनाया जाएगा और रोवर लॉन्च व्हीकल ये जापान द्वारा बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से चंद्रयान-3 ऑन मून, यानी कि चंद्रयान-3 को मून पर स्थापित करते ही शिफ्ट फोकस ऑन चंद्रयान-4, यानी कि अब जो फोकस है ये चंद्रयान-4 पर लगा दिया गया है, जो कि किसके साथ, जापान के साथ इसको लगाया जाएगा। चंद्रयान-4 जापान के साथ हो गया है। इस तरह से आप इसको, जापान की जो एजेंसी है इसमें कौन सहयोग करेगी, तो जाक्सा और इसरो दोनों मिलकर इसमें काम करेंगे। इस प्रकार से ये ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स है, जिसको चंद्रयान-4 कहा जाएगा। 11वां प्रश्न, हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने श्रेया थाविसिन बने। राजधानी क्या है यहाँ की, तो बैंकॉक है। मुद्रा क्या है, तो ये बाहत है। थाईलैंड में नियुक्त श्रेया थाविसिन ये प्रधानमंत्री हैं। 12वां प्रश्न, सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज CIMOC यानी सिमोक में रजत पदक किस व्यक्ति ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी अनिरुद्ध श्रीराम ने जीता है। इनका संबंध कहां से है, तो आंध्र प्रदेश से है और ये 4th क्लास के छात्र हैं। किसके, 4th क्लास के। ये अनिरुद्ध श्रीराम है। एमी अवार्ड 2023 में जूरी सदस्य कौन बनी है, किसको बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी राधिका मदान को बनाया गया है। यूएफा सुपर कप का खिताब किसने जीता है, तो ये मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। किसको हराकर, तो सेविला को हराकर जीता है, जो कि यूरोपा लीग चैंपियन बन चुकी है। ये सेविला जिसको हराया है मैनचेस्टर सिटी ने। इस प्रकार ये मैनचेस्टर सिटी के कप को जीतकर बहुत ही उत्साहित दिख रहे हैं। 15वां प्रश्न, खोजी गई सांप की एक नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हैरिसन फोर्ड रखा गया है। जर्मनी, अमेरिका, पेरू द्वारा इसको खोजा गया है। इसका नाम टैची मेनोइड्स हैरिसन फोर्ड रखा गया है। ये हैरिसन फोर्ड है जिनके नाम पर सांप की नई प्रजाति का रखा गया है। 16वां प्रश्न, हेल्दी आर यू के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सूर्य कुमार यादव जी को बनाया गया है। सूर्य कुमार यादव जी द्वारा जो मिशन है ओमेगा, कौन सा, ओमेगा सफिशिएंट नेशन विद हेल्दी आर, जिसमें ओमेगा सफिशिएंट नेशन का ये क्या करेंगे, मिशन को लीड करेंगे इसके द्वारा। 17वां प्रश्न, हिस्टोरिक इंडिया क्लब को कहां पर बंद कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी लंदन में है, जो कि इसको बंद कर दिया गया है। बंद करने का जो कारण है इसका, कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय मुसीबतों को झेल रहा है, जिसके कारण हिस्टोरिक इंडिया क्लब को बंद कर दिया गया है। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। इस प्रकार ये लंदन में स्थित हिस्टोरिक इंडिया क्लब है। वीडियो की PDF पाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर आपको टेलीग्राम की लिंक दी जाएगी, जहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब